और यहाँ के लोग उजड़ जाएंगे। ये जंगल जो है 900 एकड़ जंगल लेंगे, परंतु ये जो पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है, केलो नदी बहती है, पर्यावरण के दृष्टि से, जनहित के दृष्टि से ये परियोजना लाभदायक है ही नहीं। इन लोगों को लग रहा है कि पर्यावरण जन सुनवाई हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है हमारे पर्यावरण नहीं, हमारे जिंदगी का लोग यहाँ पे आके सौदा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि लड़का चमाला नौकरी दी, लड़का महिला क्या गन दिया है, महिला तो नौकरी नहीं दे, तो महिला दिवस मनाते का मतलब है, महिला दिवस मनाते कर बेकार है ना, कोई मतलब नहीं है। महिला मतलब आगे करत, लेकिन सब महिला सब ठक ठक के आगे करत है। हजारों लोग उजड़ जाएंगे, 9 गांव बर्बाद, 14 गांव बर्बाद हो गए, 14 गांव उजड़ेगा। 9 गांव का ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं सेमीजोर, और यहाँ पर जो है ना यहाँ 3 गांव और हैं, 2 गांव उड़ीसा के, 5 गांव इस खदान के भीतर में चले जाएगा। खुलने से यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के लोग, उनके पुनर्वास की कोई नीति नहीं है और ये जनसुनवाई एक फर्जी जनसुनवाई है। फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से इस जनसुनवाई को कराया जा रहा है। सुख में पूरा हवा वर्णन सब जंगल झाड़ पूरा हमारे खेत खाद पूरा पानी में बढ़िया हम सुरक्षित है। अब कहाँ जाबू हमन, कहाँ रहो, लोग लिखा रही के नहीं। सरपंच ले लेके, सचिव ले लेके, पूरा नेता सब बिकिन है, पूरा अघरिया पटेल मन तो सब बिकिन है। ये हालत हो गए। गरीब के कोई सुनवाई नहीं है, आदिवासी के कोई गिनती नहीं है, सब बिकिन है। ये जो हरियाली आपको दिख रही है, ये सारी हरियाली नष्ट करने के लिए जो कोल माइंस है वो खोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कोयला निकालने का जो है ओपन कोल माइंस यहाँ पे खोला जाएगा। दीदी तुमन किसानी करके अपन जीवन यापन करत हो, और ओकर बाद में तुमन की जमीन ले ली तो कैसे जीवो? कैसे जीवो? हमारा तो भीख मांगना पड़ जाए ओकरे जाके नौकरी पर। हाँ, दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जिला रायगढ़ के पेलमा गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर जो है SECL का जन सुनवाई सभा यहां पर लगा हुआ था। जो मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, जो उधर साइड आपको एक बड़ा सा जो दिख रहा होगा वहां पर पंडाल टाइप का, वहां पर जन सुनवाई चल रही है, जो कि 9 गांव जो है प्रभावित होने वाले हैं। उन गांव के जितने भी रहवासी हैं यहाँ पर आए हुए थे और SECL के जितने बड़े अधिकारी थे यहाँ पर मौजूद थे, साथ में ADM और SDM जिले के मौजूद थे। और ये जो हमारे साथ में अभी लोग आप देख रहे हैं वो प्रभावित लोग हैं, जिनको जो है SECL की जो अभी कोल माइनिंग होने वाली है, ओपन कोल माइनिंग होने वाली है अडानी द्वारा, उससे समस्या हो रहा है। वो हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, खुलने से क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोग? खुलने से यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के लोग, उनके पुनर्वास की कोई नीति नहीं है और ये जनसुनवाई एक फर्जी जनसुनवाई है। फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से इस जनसुनवाई को कराया जा रहा है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि फर्जी है? ग्राम सभा नहीं हुए हैं, किसी भी गांव में ग्राम सभा नहीं हुए हैं। इनके द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं। नियम क्या कहता है दस्तावेज तैयार करने के? ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा में सबकी सर्वसम्मति रहती है, उसके बाद ही यह जनसुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। काका, आप लोग कितने सालों से गांव में रह रहे हैं? 60 साल हो गया। 60 साल हो गया है। हाँ। और अभी बोल रहे हैं कि आपको गांव छोड़ के, अपना गांव हमको बेच के आप लोग चले जाइए। नहीं जान, बेच के चले नहीं जान हो जाए, नहीं जान। आपके बाप दादा कहाँ रहे हैं? बाप दादा हमारे दादी पुरखा ले यहाँ 4 पीढ़ी से यहाँ मना 4 पीढ़ी हो गए ना। तो इसका खुद कहो, 4 पीढ़ी से यहाँ हम जरीडीह में हम निवासी में यहाँ कहो। तो अभी जो SECL लहू का थे तो हम तो नहीं देन कही कि हमार आपत्ति है, नहीं देन हम SECL नहीं देन हमारे बाल बच्चा ला कहाँ लेबो, और कहाँ बुलाबो, कहाँ लाबो, कहाँ भुलाबो। हमन जोन हन सुख में पूरा हवा वर्णन सब जंगल झाड़ पूरा हमारे खेत खाद पूरा पानी में बढ़िया हम सुरक्षित है। अब कहाँ जाबू हमन, कहाँ रहो, लोग लिखा रही के नहीं। कोई विचार में हमन SECL नहीं, हमन नहीं देन, और जाबो तो ले कोई गांव में जाबो नहीं तो का समझी ओकरा थोड़े गड़बड़ समझी, उतरी बार हमन नहीं देन, हम SECL हम यही बात करे बस। भैया, लगातार जो है SECL अपना नया माइनिंग करने वाला है अडानी के साथ में हाथ मिला के, उससे जो है 9 गांव प्रभावित हो रहा है। लेकिन कुछ गांव के जो लोग हैं पहले ही पैसा वगैरह कुछ ले चुके हैं, या तो उनके बीच में बातचीत हो चुकी है, क्योंकि वो तो समर्थन दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, गांव वाले अभी पैसा नहीं लिए हैं, अभी केवल ना बात हुई है कि प्रति हेक्टेयर दर क्या हो करके। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस परियोजना का गांव वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं और हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कानून का उल्लंघन किया गया है, कानून का पालन नहीं किया गया इस परियोजना को करने के लिए। दूसरी बात, जनहित में नहीं है। हजारों लोग उजड़ जाएंगे, 9 गांव बर्बाद, 14 गांव बर्बाद हो गए, 14 गांव उजड़ेगा।
9 गांव का ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सेमी जोर, और यहाँ पर जो है ना यहाँ 3 गांव और हैं, 2 गांव उड़ीसा के, 5 गांव इस खदान के भीतर में चले जाएगा, मतलब 14 गांव चले जाएंगे। 9 गांव तो इन्होंने बताया है और 5 गांव जाएंगे और यहाँ के लोग उजड़ जाएंगे। ये जंगल जो है 900 एकड़ जंगल लेंगे, परंतु ये जो पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है, केलो नदी बहती है, पर्यावरण के दृष्टि से, जनहित के दृष्टि से ये परियोजना लाभदायक है ही नहीं। कानून का उल्लंघन करके, प्रावधानों का उल्लंघन करके ये परियोजना को SECL अडानी कंपनी के को MDO दे करके उसके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया है। भैया अगर कंपनी खुलती है तो आप ही लोग को जो है फायदा होगा, आप लोग को रोजगार मिलेगा, जो रेट हैं जमीन वगैरह के बढ़ जाएंगे? नहीं होगा, शासन का दर जो है वो दर पे देगी, उससे ज्यादा नहीं देंगे। जो बरगलाया जा रहा है ना कंपनियों के द्वारा, वो नहीं मिलेगा। अब रह गई बात रोजगार का, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। मशीनीकृत ये जो है ना, मशीन से खुदाई होगा, ब्लास्टिंग करके खुदाई होगा। 100-150 लोगों को ही नौकरी में रखेंगे, वो भी बाहर के लोगों को। माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग टेक्निकल टेक्नीशियन नहीं है रायगढ़ में, और यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, झूठा आश्वासन है। मतलब जो उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप अपना जल जंगल जमीन दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, ये आश्वासन जो है पूरा फेल। यहाँ के लोगों के लिए पुनर्वास के लिए कोई कॉलोनी कहाँ पर बनेगा, कहाँ व्यवस्थापन करेंगे, RNR जो पॉलिसी है वो बताया नहीं गया है ही नहीं। हाँ दीदी, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, देखा गया है, कई वीडियो ऐसे सामने आई है कि आप लोग को अलमारी दे रहे थे, ड्रेसिंग टेबल दे रहे थे, ये सारी वीडियो भी सामने आई थी। क्या है इसका जो सच्चाई है? जितना भी आप देखे हैं सब सही है। हमारे जरीडीह को छोड़ के हम लोग ना कंपनी से कुछ लिए हैं, ना कुछ लेंगे, ना अभी तक कुछ हुआ है। जो आया था छाता, हम लोग उसका विरोध किए, पेटी बांटा गया है, दरी बांटा गया है, आपका क्रिकेट वाला जो सामान रहता है बच्चे लोग को खेलने के लिए, वो सब कुछ बांटा गया है। आज तो भैया हम लोग जन सुनाई में हम लोग विरोध करने आए हैं, ना कि यहाँ की समर्थन करने आए हैं। इन लोगों को लग रहा है कि पर्यावरणीय जन सुनाई हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है हमारे पर्यावरण नहीं, हमारे जिंदगी का लोग यहाँ पे आके सौदा कर रहे हैं जैसे लग रहा है। कहाँ गया है वो कलेक्टर, कहाँ गया वो शासन, कहाँ गया वो प्रशासन, जिनके पास हम लोग 17 बार 50 बार जा चुके हैं, 17 बार तो 17 बार लिखित में हम लोगों को देना चाहिए। अभी तक क्यों लिखित में नहीं दिए हैं? हमारे यहाँ का रेट कम है, हमारे यहाँ इतना आदिवासी है जिनका 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज यहाँ जन सुनाई होता है, आज यहाँ कंपनी खुलेगा। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारा गाड़ी को वहाँ से भगा दिया गया, हम लोग पैदल आए हैं। हमारे एरिया में आज जन सुनाई हो रहा है, हमारे जमीन, हमारे गांव में। सोचिए हम लोग अगर पैदल आए हैं और कंपनी वालों को बकायदा गाड़ी में आने दिया गया है अंदर, तो हम लोगों को तो अभी से भेदभाव चालू कर दिया गया। तो हम लोग इनका समर्थन करेंगे क्या? फुल विरोध करते हैं, मरते दम तक विरोध करेंगे, ना कि हम लोग कंपनी को देना चाहेंगे। जितना भी आज जन सुनवाई हो रहा है सब फर्जी है एक तरीके से। हमारे एक भी मन नहीं है किसी का इस जन सुनवाई में समर्थन करने का। हम लोगों करना चाहते हुए भी आज जबरदस्ती जन सुनवाई कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, कंपनी वालों से, क्या चीज के लिए जन सुनवाई कर रहा है? हम लोगों का मर्जी नहीं है। जब हम लोग 10 बार लिख के दे चुके हैं कि हम लोग जन सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं, हमारे 2 गांव को छोड़ दिया जाए, क्यों नहीं छोड़े? क्यों नहीं छोड़े? इतना शासन प्रशासन क्या करने के लिए बुलाए हैं यहाँ पे? क्या चीज के लिए बुलाए हैं? इतना बड़ा पंडाल लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों का मांग को पूरा नहीं कर पाते। ये सब ढकोसला है। देख रहे हैं यहाँ पे पानी दिया जा रहा है हम लोग को, ठंडा पानी। हम लोग मर जाएंगे लेकिन नहीं पिएंगे। हम लोगों को पेप्सी दिया जा रहा है, लस्सी पिलाया जा रहा है। हमारा मांग को पूरा नहीं कर सकते तो हम लोगों को किस आधार से इन लोग लस्सी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं? यहाँ पे डॉक्टर लोगों को रखा गया है, इनका हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है। हमारे मानसिक हम लोगों को जितना अभी तकलीफ हो रहा है ना, कंपनी वाले आके हमारे जगह में अपने आप को रख के देख के सोचें कि हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, हम लोगों को कैसा लग रहा है। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे कमाते खाते आ रहे हैं। जिनका जमीन नहीं है वो लोग कोई बेचा कब्जा कमा के अपना परिवार को पोस ले रहे हैं, ना कि कहीं से भीख मांग रहे हैं। इतना दिन कंपनी नहीं आया था तो हम लोग नहीं जी रहे थे क्या? हमारे पुरखा लोग भूखे मर गए। हमारे पुरखा जो जमीन रखे थे कंपनी को देंगे बोल के नहीं रखे थे। हमारे बाल बच्चे भी जी लेंगे। हम लोग अभी इतना तक है, हम लोगों को बिजली नहीं मिलेगा तो भी हम लोग रह लेंगे। अगर बिजली सुविधा या क्या चीज़ के लिए कोयला लगता है हम लोग को नहीं पता उतना, लेकिन अगर जन सुनवाई कराना है कर लिए। आज जो भी हुआ हम लोग सबके सब विरोध किए हैं और हमारे 2 गाँव अगर इसमें चला जाएगा तो ठीक नहीं होगा, बता दे रहे हैं। कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है कि समर्थन किया है बोल के, कोई समर्थन नहीं किया है उसका। और हमारा लेन देन सही रहता, आज इतना बड़ा जन सुनवाई कराने का जरूरत है, इतना खर्चा करने का जरूरत है। यहाँ पे हम लोगों के आधार से अगर हमारे बात को सुना जाता तो जो भी करना है लिखित में दे। हम लोग लिखित में चाहते हैं, मौखिक नहीं। कलेक्टर सर भी हमारे वो में बात किए थे लेकिन अब सब बदल गए, अभी कोई हमारे पक्ष में बात नहीं करता है।
दीदी आप लोग को भी साड़ी वाड़ी देने की कोशिश की गई थी? नहीं, हम लोग नहीं लिए हैं कभी। किसको दिया गया है? किसी के यहाँ आया था साड़ी? नहीं, हमारे जरीडीह में कुछ नहीं दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया है? जो ड्रेसिंग दिखाया गया है? हम लोग कुछ नहीं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये जन सुनवाई हुई है, उसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग हमारा जमीन देना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार है वो तो दबाव बनाते जा रही है आप लोग। दबाव बनाने से भी हम लोग नहीं देंगे। हम लोग जमीन नहीं देंगे। भाई बता, इतना दिन से जमीन रहा था? अपना दिशा नहीं, मेरा बाप साथ है करे है मत जमीन ला, मैं जमीन ला छाड़ के मैं नहीं भागूंगा, मैं इज्जत ला इसी से ला नहीं देंगे। हेमंत तो बोला था भागा, इसी से ला नहीं देंगे। हमारा बाप पुरखा ले काट के ऐसे था, हम नहीं दें पुरखा ला नहीं दें, पुरखा के जमीन ला हम नहीं दें, इसी से ला। ठीक भाई, कैसे देखा? हम सब दिन कमात खाता हमारे जंगल ला हम नहीं दें, ना हम गाँव ला नहीं दें, ना हम जमीन ला नहीं दें। ना लोग लेके कहाँ दे के जाओ गाँव ला छोड़ के हैं? पागल करता है हमारा कंपनी है। कंपनी है हम लोग ठगा था कंपनी हमन पुरखा ले हमारे बाप दादी करत आते तो हमारे दादा कल थोड़े छाड़ दे जमीन ला नहीं दे, आमदनी नहीं दे, ना कंपनी ला नहीं दे, चाहे कितनो पैसा दे दे लेकिन जमीन ला नहीं दे। ले लही फोकट नहीं दे कंपनी ला जमीन फोकट हम जमीन नहीं देना, जमीन ला निज देन हम निर्विरोध करन, पूरा विरोध करा था। जैसे कि देख भैया लालपुर खार ला कंपनी वाला LIC वाला तो वो हर जैसे कि अभी तेंदु पत्ता तोड़ा ही चलत रहीस ना, तो हले छाता लेके आई नौकर आदमी मन, तो गांव वाला तो मुरु के ओमन का जाने कौन दे थे किसे, तो ओमन समझिन कि छाता ला तेंदु पत्ता फड़ियांग ले दे थे। हर घर में राशन कार्ड हिसाब से एक छाता बिक्री कर दी, तो छाता पेटी दारी में हमन बिक्री हो। अच्छा हमारे गांव में 4 समूह है। लालच देना चाह रहे हैं? हाँ, लालच देना चाहते है, दी से भी 500 पैसा भी दी से, और जैसे कि NOC लीस ना, NOC पहले बार लीस कहनी हर गांव ला 25-25 हजार रुपया दे दीस, तो 25,000 में गाँव वाला सियान मन बिक गिन, और गरीब ला कम नहीं देखा थे, जो अमीर है ना तेरे जेब ला भरा थे, अमीर ला देखा थे, कंपनी वाला गरीब के जिंदगी ला नहीं देखा थे, तो अमीर है तो बेच के भाग दही, और गरीब घर कहाँ जाही, और गरीब घर के तो जैसे आदिवासी तो आदिवासी के पति है मतवारे दुनिया है तो पैसा पाही, तो पति है तो मंदेश पे में मर जाही, और लोग लड़का पत्नी है कल पोसिल तेज बता, कैसे है लड़वाना चाहते कि नहीं चाहते? दीदी तुमन किसानी करके अपन जीवन यापन करत हो, और बाद में तुमन के जमीन ले ली तो कैसे जीवो? हमारा तो भीख मांगना पड़ जाए ओकरे ठीक जाके नौकरी बार। हाँ एक बार एमन कंपनी मन एक बार 10,000 5,000 दे दी, ओकर बाद में थोड़ी जीवन में दी नहीं दे वो जबकि वो वादा करत थे मैं दहू का के ना मुंह में सब खत्म में नहीं दे भैया एक रुपया नहीं दे ना चार आने तोला नौकरी दू कही, लेकिन तोला हाँ कही, लेकिन तोला नौकरी नहीं दे, ओकर परिवार ला छोड़ के बाहर जाही, तो ओकर परिवार कहाँ करा जाके जीही? एक कंपनी वाला पूरा सब बना थे, एक घर कोई रोल नहीं है कंपनी वाला के। कहते नौकरी तो हो गई के अगर काम हो जाए तो कुछ नहीं दे, पैसा नहीं दे, नौकरी नहीं दे, न हमारे ये नहीं दे। फिर वो समय बता दी तुमन 60 साल के हो गए हो, रिटायरमेंट की उम्र हो गई, अब तुमन का नौकरी करे की जरूरत है? अगर काम पूरा होई तो कोई ना कोई मतलब नहीं रखे। कैसे नौकरी नहीं दी तो हम बुढ़ाबो तो हम कमाए थोड़े सा हम काला खाबो, लोग लड़का मन जाए थोड़े, लोग लड़का मन कहाँ जाए खेत डोल बेदार बोता। जैसे कि लड़का चमन नौकरी दी, लड़का वो महिला के का गनतिया है, महिला ला तो नौकरी नहीं दे, तो महिला दिवस मना थे का मतलब है? महिला दिवस मना थे बेकार है ना, कोई मतलब नहीं हो। महिला मन आगे करत है, लेकिन सब महिला ला सब ठक के आगे करत है। कौन से गाँव के हो आप लोग? जरीडीह के हैं, लालपुर के हैं, हिंजर के हैं, पूरा हम। अच्छा 3-4 गांव के महिलाओं अभी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जो समर्थन दे रहे हैं कि हमारे से ले लो करके, उसको आप लोग कैसे दाई बता हुमन अपन जमीन ला छोड़ के चले जाए? नहीं दान हम जमीन नहीं दान, हमार पुरखा के जमीन ला हम नहीं दान, तो करोड़ भर रुपया का दी तो होले हम नहीं दे। हां तो बोला थे कि जमीन दे दे वो दुमन भर सब निछावर कर दूं, खैता हर गलत थे ओकर। हां ओकर जान दी तब देख भैया पहले ई पेलमा गांव के बंसी हर पहले जात रहिस गांव ला ना, अभी बंसी के नोट गरम हो गइस, बंसी हर झोला फिर पैसा ला धर लिस, तो बंसी अभी का नहीं जात गांव जाने ना बंसी ला जन सुनवाई करबो का के बंसी कहां गई सभी पेलमा के सरपंच और सब बिक गए का? बिक गए, सरपंच ले लेके सचिव ले लेके पूरा नेता सब बिक गिन है, पूरा अघरिया और पटेल मन तो सब बिकिन है। ये हालत हो गए। गरीब के कोई सुनवाई नहीं है, आदिवासी के कोई गिनती नहीं है, सब बिक गिन है।
ये जो महिलाएं आप देख रहे थे अभी तक, जितने महिलाएं थी, ये लगभग 3 से 4 गांव की हैं, जो 4-5 गांव प्रभावित हैं। 9 गांव में से 3-4 गांव की ये महिलाएं हैं जो कि लगातार कह रही हैं कि हम अपने बाप पुरखा की जमीन कतई नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी जो है अडानी और SCCL जो है लगातार इनको प्रलोभन दे रहा है, कभी कुछ देने की कोशिश करता है, कभी कुछ देने का लालच देता है, लेकिन फिर भी ये जो है लेने के लिए तैयार नहीं है। और कितना भी पैसा दे दे, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी ये जमीन नहीं देंगे, इनका ऐसा कहना है। छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ के तहसील तमनार में एक गांव है पेलमा, जहां पर जो है जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। और ये जो जन सुनवाई है वो SCCL द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, क्योंकि जो SCCL को है यहाँ पर कोल माइंस खोलना है और इससे जो है 9 गांवों की जमीन उसको चाहिए, जिसमें कुल 9 गांव आते हैं और 9 गांव के लोग उससे प्रभावित होंगे, जो कि आप ड्रोन के माध्यम से देखेंगे कि ये है पेलमा गांव, जहां पर ये जो आपको पंडाल सा दिख रहा होगा, इसी पंडाल के अंदर में जो है जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के SDM मौजूद हैं और साथ में जो है SCCL के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो लोग पक्ष में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं, दोनों लोगों की बातें सुन रहे हैं और लगातार निराकरण कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार जन सुनवाई में पहले शुरुआत से देखा जाए तो उस समय से 9 के 9 गांव एक साथ थे, लेकिन उसके बाद पैसे को लेकर के ऊपर नीचे होके जो है उनके बीच में तकरार हो गया और लगभग 4 गांव के जो लोग हैं वो सहमति दे रहे हैं कि हमें आप पैसा दे दीजिए, हम अपना जो जमीन है वो दे देंगे आपको। आप देख पाएंगे कि ड्रोन के माध्यम से एक बार पीछे घुमा के दिखाऊंगा मैं, ड्रोन को दिखाते हैं एक बार। ये जो हरियाली आपको दिख रही है, ये सारी हरियाली नष्ट करने के लिए जो कोल माइंस है वो खोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कोयला निकालने का जो है ओपन कोल माइंस यहाँ पे खोला जाएगा। और कोल माइन, ओपन कोल माइंस यानी कि जो है खुला कोल माइन रहेगा, उससे कोयला निकाला जाएगा। और जो ये हरियाली आपको दिख रही होगी ड्रोन के माध्यम से जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे, जो हरियाली है ये सारी हरियाली नष्ट हो जाएगी अगर यहाँ पर कोल माइंस खुलता है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार उनका कहना है कि जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे पूर्वजों ने लगाया। उसके बाद भी जो लगातार अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, हर तरह से प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अलमारी दे रहे हैं, किसी को फ्रिज दे रहे हैं, किसी को सोफा दे रहे हैं, सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जो कुछ गांव वाले हैं वो मानने को नहीं तैयार है और कुछ गांव वाले जो है प्रलोभन में फंस चुके हैं और देने के लिए अब राजी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो है कोल माइंस खुलता है या नहीं खुलता है। बाकी आपको मैं ड्रोन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये सारा एरिया 9 गांव का एरिया है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस बहुत बड़े क्षेत्र में कुल 9 गांव बसे, 9 गांव इसमें पूरा बसा हुआ है। आप विजुअल के माध्यम से जो है साथ साथ देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, बहुत लोगों के घर बने हुए हैं, बहुत से परिवार यहाँ पर रहते हैं। अगर घर टूटता है तो वो परिवार कहाँ जाएंगे? उनको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वो परिवार जाएंगे कहाँ? परिवार जो है वो रोड पर आ जाएंगे। और जितने भी जंगल कटेंगे और जंगल के जो जानवर है, जो आप विजुअल के माध्यम से आप जंगल देख रहे हैं, जो कितना हरा भरा सुंदर हरियाली भरा जंगल है, हरा भरा जंगल, जो वृक्ष लगाने में 500-500 साल लग जाता है, उस वृक्ष को जो है एक क्षण में काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है जमीन से कोयला निकालना है, यहाँ से खदान बनाकर यहाँ से कोयला निकालना है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, साथ में जो है SCCL जो है ये अडानी के साथ में भी हाथ मिला ली है, और अडानी जो है इसका खोदने का काम करेगी और कोयला निकालने का काम करेगी। विजुअल के माध्यम से देखिए कि ये जो अगल बगल के गांव हैं, जितने भी ये हरा भरा आपको दिख रहा है, ये सारे जो गांव देखिए, ये जो सारे गांव हैं, ये कुल 9 गांव हैं। ये अभी तो आपको बहुत कम दिख रहा होगा, बहुत छोटी सी एरिया दिख रही होगी, तो इन ड्रोन को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कितना बड़ा जो क्षेत्रफल है, वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। आधे लोग समर्थन में है, आधे लोग समर्थन में नहीं है। क्योंकि जो समर्थन में नहीं है उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो कुल 12 बिंदुओं में है। अगर इस 12 बिंदुओं में एक भी बिंदु का कम हमारे का जो है हमारा मांग को पूरा नहीं करता है तो हम अपनी जमीन जो है वो नहीं देंगे, उनका ये कहना है। और जो लोग हैं और लोग जो प्रलोभन में फंस चुके हैं वो तो फंस गए हैं और अपनी जमीन जो है वो देने के लिए तैयार हो गए हैं।
अब देखिए कि यहाँ पर साफ साफ जो उनके द्वारा जन सुनवाई का विरोध का एक लेटर लगातार दिया जा रहा है ताकि जो जन सुनवाई है वो रद्द हो जाए। और बहुत लोग तो बता रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध हो रहा है, सारी चीजें इलीगल हो रही है। अब देखने वाली बात होगी, ये तो शासन प्रशासन तय करेगा कि ये लीगल है या इलीगल है। बाकी आप ड्रोन के माध्यम से देखते रहिए, विजुअल जो आप देख रहे होंगे आपके कैमरे में, आपकी स्क्रीन में जो विजुअल चल रहा होगा, ये पूरा गाँव है, ये 9 के 9 गाँव है। और बड़े बड़े जो है बगल बगल आपको पर्वत की तरह जो फॉरेस्ट दिख रहा होगा, पूरे चारों ओर फॉरेस्ट है। अगर उस फॉरेस्ट को काटा जाए तो जितने जानवर हैं वो पूरे सारे सड़क में आ जाएंगे, और जो लोग हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं इसका कोई नहीं सोच रहा है। और जो लोग हैं प्रलोभन में आते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा टाइप का प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुमको घर देंगे, नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, सारी चीज देंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बताया जा रहा है कि कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि आसपास में भी जो गांव है वहां पर भी बहुत से गांव में जो खुदाई का काम चल रहा है, प्लांट वहां पे डले हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे ना एजुकेशन का कोई स्तर है, ना ही रोड का कोई स्तर है, ना ही किसी चीज का कोई स्तर है। बाकी आप विजुअल के माध्यम से क्लियर देखिए कि किस प्रकार से जो घर हैं यहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, सबके यहाँ पर रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, खेती वाला लैंड है, खेती वाली जमीन है पूरी। लेकिन फिर भी जो है लगातार दबाव बना रही है SCCL की, जो अडानी के साथ में वो हाथ मिला चुकी है यहाँ पर खुदाई करने के लिए, तो वो जल्द ही सारे लोगों को अपने प्रलोभन में फंसा ले और जितना जल्दी हो सके सबकी जमीन को हथिया के उसके बाद में यहाँ पर अपना प्लांट डाल दे और लोगों को फिर से बेवकूफ बना दे। बाकी आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में आप विजुअल के माध्यम से देखते रहिए। ड्रोन के विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा गांव है अगर नष्ट होता है, सारे जो जंगल हैं, जो जमीन है, झाड़ी है, अगर इसको नष्ट किया जाता है तो ये कहाँ जाएगा। और लगभग यहाँ पर 2000 से 3000 परिवारों का घर है, और उन घर में लगभग 8000 से 10,000 लोग रहते हैं। अगर ये टूट जाएगा, अगर इनकी जमीनें हड़पी जाएंगी और घर टूट जाएगा तो ये आखिर जाएंगे कहाँ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।